बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पुलाव। तो जी फैमिली कुकिंग स्टाइल में आज बन रहा है चिकन पुलाव। ये कोई आम रेसिपी नहीं है, चिकन पुलाव की ये एक बहुत ही खास रेसिपी है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, चिकन पुलाव की एक ये बहुत ही अनोखी और एकदम नई रेसिपी है। पूरी वीडियो देखने के दौरान ही आपको भूख लग जाएगी और फौरन से आप ये रेसिपी बनाएंगे, मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह जी इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फैमिली में अगर आपसे कोई नाराज है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने उनको ये पुलाव बनाकर खिलाना है, फौरन से वो मान जाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग है और मोती की तरह चमकदार चिकन आपका इतना सॉफ्ट बनकर तैयार होगा कि अगर आप हाथ लगाएंगे तो हड्डी छोड़ देगा। चावल का दाना दाना खुशबूदार जायकेदार, इसका हर एक नवाला आपको तारीफ करने पर मजबूर कर देगा। ये चिकन पुलाव एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। झटपट से तैयार होने वाला सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। 2 अदद प्याज ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें लेमन ऐड करेंगे, 10 से 12 अदद यहाँ पर हम ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे और 2 इंच का टुकड़ा हम अदरक ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चिकन पुलाव के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 अदद हम चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये हर छोटे बड़े स्टोर से आपको मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिले तो 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। यखनी को पकने के लिए छोड़ देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में यखनी हमारी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। सब्जियों का जो अरक है वो यखनी में आ जाएगा। चिकन पुलाव की ये एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। इसी तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, चिकन पुलाव, मटर पुलाव, बीफ पुलाव, जो अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही खुशबूदार सी यखनी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। कलर कितना डार्क है इसका आ चुका है, तो इसका मतलब है कि सब्जियों और मसालों का जो अरक है वो यखनी में ऐड हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्लेम को बंद करेंगे और यखनी को छान लेते हैं। यखनी तैयार हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये खास ट्रिक है यखनी बनाने की। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज ऐड किया है, ये बड़े साइज का प्याज है। आपके पास छोटे प्याज हो तो 2 अदद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज्यादा इस पर कलर नहीं लाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो है वो गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस सारे के सारे प्याज हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ऑयल जो है वो हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। पुलाव को बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर चंद खड़े मसालों का मैं इस्तेमाल करूंगी। 1/2 टी-स्पून जीरा ऐड करूंगी, 1/2 टी-स्पून काली मिर्ची ऐड करूंगी, 4 अदद मैं इसमें सब्ज इलायची ऐड करूंगी, 4 से 5 अदद में यहाँ पर लौंग ऐड करूंगी। आप यकीन माने ये पुलाव इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि खाने वाले खाते ही चले जाएंगे, हाथ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मसालों की बहुत ही प्यारी से खुशबू आने लगी है, तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटे साइज की हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और लाइट गोल्डन होने तक हम इसको भून लेंगे। जब तक हमारी प्याज भून रही है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पर
मैंने 1 kg ऐड किया है। तो बस चिकन की यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप चिकन की भुनाई करेंगे ना, आप यकीन माने आपका पुलाव इतना ही मजेदार बनकर तैयार होगा। जब भी आप अपने घर पे मटर पुलाव बना रहे हैं, बीफ पुलाव बना रहे हैं या फिर आप चिकन पुलाव बना रहे हैं, तो जब आप अच्छे से भुनाई करेंगे आपकी रेसिपी खुशबूदार जायकेदार बनकर तैयार होगी। थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है लेकिन खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चिकन पुलाव, मटर पुलाव, बीफ पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज है जो अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो लीजिए, बातें करते करते हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो बस यहीं पर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, खुशबूदार यखनी जो हमने छान कर रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं मसालों का, सब्जियों का इतना खूबसूरत कलर निकल कर आया है यखनी में। एकदम सिंपल तरीके से पुलाव बनाया है मैंने। और ये जो पुलाव है, आप यकीन माने जब अपने घर पे बनाएंगे ना, आपको किसी तरह का रायता, सैलेड या फिर अचार, चटनी, किसी चीज की इसके साथ कोई जरूरत नहीं रहेगी। इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आप ऐसे ही खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड किया। नमक आपने जरूर से चेक कर लेना है। और यहीं पर हम इसमें पीसे हुए 4 अदद टमाटर भी ऐड करेंगे। 200 ग्राम हम यहाँ पर इसमें दही ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो यखनी तैयार हुई है वो 4 गिलास तैयार हुई है। चावल मैंने यहाँ पर 3 गिलास लिए हैं क्योंकि मैं बासमती राइस का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप गोल्डन राइस ले रहे हैं तो फिर आपने डबल पानी ऐड करना है। यखनी अगर पकाते वक्त आपके पास कम रह जाती है तो आपने क्या करना है, सिंपल पानी आप साथ ऐड कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि यखनी वाला ही ऐड करना है। तो ये आप देख सकते हैं चावल मैंने 1 किलो के करीब लिए हैं, बासमती राइस है। तो बस मैं क्या करूंगी, बहुत अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करूंगी। वॉश करने के बाद मैं 20 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख दूंगी। अब यहाँ पर 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भीगा हुआ चावल ऐड करेंगे। 20 मिनट हुए हैं इनको भीगे हुए, तो बस यहीं पर मैं इसमें ऐड करूंगी। बासमती राइस मैंने 3 गिलास लिया है और मैंने 4 गिलास इसमें यखनी ऐड की है। अगर आप गोल्डन राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने डबल पानी ऐड करना होगा। एकदम यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने नमक जरूर से चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल का दाना दाना खिला खिला और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है कि आप यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। चावल जो है वो यखनी पी चुके हैं, दम के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे। अब साथ ही हम 1 लेयर प्याज की लगाएंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। अगर आप ये पुलाव गोल्डन राइस से बना रहे हैं तो फिर आपने 15 मिनट के लिए दम पर लगाना है। पुलाव को दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। इसकी खुशबू आप यकीन माने मेरे पूरे घर में फैली हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।